Hello everyone, myself Anshul Dhiman and welcome back to my YouTube channel एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं मेरी आज की इस वीडियो में भी आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक टॉपिक लेकर आई हूँ। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके लिए जो एससी का टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मेरा गुरु तेग बहादुर का जीवन और संदेश। यानी कि इस एस्से में, इस निबंध में हम उनके जीवन के बारे में देखने वाले हैं और उनसे हमें क्या संदेश मिला है इसके बारे में हम अभी इसमें देखने वाले हैं। इससे पहले भी मैं कुछ महीने पहले आपको आपके कंपटीशन के लिए सेम टॉपिक पर एस्से प्रोवाइड करा चुकी हूँ। अगर आपको वो वाला भी देखना है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका जो है कमेंट पिन अप कर रही हूँ, आप उसको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपको उस निबंध से भी कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल जाए, कुछ अच्छे कोटेशंस मिल जाए। और इस निबंध को भी बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके जो कंपटीशन है उसके लिए आपको इससे कुछ ना कुछ अच्छा हिंट मिल जाएगा, कुछ अच्छी पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक हम बहुत ही अच्छी सी कोटेशन लिखेंगे। आप चाहे तो अपनी साइड से कुछ अच्छी बना के लिख दीजिए, या फिर अगर कोई अच्छी आपको उस आपके टॉपिक से रिलेटेड मिले तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है, शीश कटा उन्होंने अपना धर्म बचाया था, वीर वही महान पुरुष तेग बहादुर कहलाया था। यानी कि शीश कटा उन्होंने अपना शीश कटाकर अपना धर्म बचाया था और वही महान पुरुष थे जो तेग बहादुर कहलाए थे। फिर हम लिखेंगे, गुरु तेग बहादुर एक महान बलिदानी जिन्होंने अपने बारे में सोचे बिना दूसरों के अधिकारों और विश्वास की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी थी। देखिए, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, तो उन्हीं में से एक थे गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी को अमृतसर के श्री गुरु हरगोबिंद जी और माता नानकी जी के घर हुआ। उनके पिता का नाम था श्री गुरु हरगोबिंद और माता थी नानकी जी। उनके बचपन का नाम त्यागमल था। ठीक है, जो गुरु तेग बहादुर जी थे उनके बचपन का नाम था त्यागमल। गुरु तेग बहादुर जी बचपन से ही संत स्वरूप, अडौल, चित्त गंभीर और निन्य स्वभाव के थे। मात्र 14 वर्ष की उम्र में यह अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में शामिल हुए। यानी कि इनकी एज जब 14 ईयर्स की थी तब इन्होंने एक वॉर में, एक युद्ध में अपने पिता के साथ ये शामिल हुए। युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया और विजयी होकर वापस लौटे। यानी कि इन्होंने उसमें अपनी वीरता दिखाई और उसमें इनको जो है विजय प्राप्त हुई, यानी कि ये जीत गए। गुरु तेग बहादुर जी की वीरता से प्रभावित होकर इनके पिता द्वारा इन्हें गुरु तेग बहादुर की उपाधि दी गई, क्योंकि पहले तो इनको त्यागमल के नाम से जाना जाता था और फिर इसी बहादुरी के कारण इनको जो है गुरु तेग बहादुर जी की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ तलवार के धनी। यानी कि जो ये गुरु तेग बहादुर है, इसका जो मीनिंग है वो है तलवार के धनी माना जाता है। गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन में बहुत सी धर्म यात्राएं की और धर्म के प्रसार के लिए कई स्थानों का भ्रमण किया। बहुत सी अलग अलग जगह पे गए और धर्म को जो है बताया उसके बारे में। आनंदपुर साहब से किरतपुर, रोपन, सैफाबाद होते हुए वे खियाला पहुंचे। कुरुक्षेत्र से यमुना के किनारे होते हुए कड़ामानकपुर पहुंचे और यहीं पर उन्होंने साधु भाई मलूक दास का उद्धार किया। गुरु तेग बहादुर के समय मुगल शासक औरंगजेब द्वारा कश्मीरी पंडितों व हिंदुओं पर अत्यधिक अत्याचार किया जाता था। वह जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कर इस्लाम बनाया जाता था। इस समस्या का समाधान पाने के लिए सभी पंडित मिलकर तेग बहादुर जी के पास पहुंचे और मदद मांगी। यानी कि उनके पास पहुंचे, जिससे कि उनको लगता था कि हो सकता है कि शायद वो उनकी कोई सहायता कर दे, हेल्प कर दे उनकी। इस पर गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, यदि मैं धर्म परिवर्तन कर लूंगा तो संपूर्ण पंडित धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो उनके द्वारा कहे गए वाक्य को, यानी कि जब औरंगजेब ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत यातनाएं दी, यानी कि उनको पनिशमेंट बोल दें या फिर, ताकि वह धर्म परिवर्तन के लिए राजी हो जाए। यानी कि उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया कि हो सकता है उनको लगा कि शायद इस टॉर्चर से वो अपना जो उनका डिसीजन था वो चेंज कर ले, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं अपना सर कटवा सकता हूँ किंतु पगड़ी नहीं उतार सकता।
यह सुनकर औरंगजेब द्वारा उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया और एक महान पुरुष 21 नवंबर 1675 एक महान पुरुष गुरु तेग बहादुर जी हैं ने सच्चाई की खातिर शहीद हो गए। तो वो शहीद हो गए थे। फिर से एक अच्छी कोटेशन है, गुरुओं का मान रखा जिसने, इस हिंद की शान रखी जिसने, निज प्राण दिया परमारथ में, है धर्मवीर कोई और कहाँ, तेग बहादुर जैसा कोई और कहाँ। फिर लास्ट में हम बोलेंगे, लिखा है, गुरु तेग बहादुर एक बहुमुखी व्यक्ति वाले योद्धा थे। ठीक है, योद्धा थे। उन्होंने अपने समुदाय के लोगों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। वह उन निस्वार्थ, यानी कि उन कोई अपना स्वार्थ नहीं था, कोई अपने लालच के लिए नहीं वो कुछ भी करते थे। शहीदों में से एक थे जिन्होंने विभिन्न भारतीयों को शांतिपूर्वक अपने धर्म का पालन करने में मदद की। गुरु तेग बहादुर वीरता और साहस के प्रतीक थे। उनके अपार योगदान और बलिदान के कारण भारत की जनता उन्हें हमेशा याद रखेगी। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने के कारण उनको हिंद की चादर भी कहा जाता था। तो हिंद की चादर भी अगर आपको कोई कहीं MCQs में या क्विज कंपटीशन में अगर कभी आपसे ये पूछा जाए, वैसे भी जीके के लिए हमारे अच्छा है कि हिंद की चादर किनको बोला जाता है, तो वो है हमारे गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, सो गाइज ये था मेरा एक इम्पोर्टेंट ऐसे। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपके कंपटीशन के लिए आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स इससे ज़रूर मिले होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो गाइज प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी अंशु को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं भी आपको ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड कराती रहूं। और क्योंकि ये भी हाल ही में आपका एक कंपटीशन हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने आपको ये ऐसे प्रोवाइड कराया है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है अप्रैल का ही आपको, यानी कि पूरा मंथ दिया गया है। 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है और इसमें जो है 12th तक के स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये माय गवर्नमेंट की साइड से है। और इसकी अगर आपको बाकी डिटेल्स चाहिए या फिर अगर आपको मेरे इस निबंध की जो है PDF चाहिए या मेरे चैनल पर प्रोवाइड कराए गए किसी भी कंटेंट की चाहिए, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एजुहब विद अंशु के नेम से है। जल्दी से जाके सर्च करके मुझे फॉलो करके पर्सनली टेक्स्ट कर दीजिए। वहाँ पर मैं आपको विदाउट एनी कॉस्ट PDF प्रोवाइड करा दूंगी। बस आप अपनी कॉस्ट यही समझ लीजिएगा कि आप मुझे ऐसे ही अपना कंटिन्यू सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर अपने कजन्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट्स के लिए ही होते हैं, वो किसी भी एज के लिए हो सकते हैं। और हमेशा मैं कोई भी अगर आपका कंपटीशन होता है, आपको इससे रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करती हूँ। सो अब मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपको मेरा निबंध कैसा लगा है। आज के लिए इतना ही। गुड लक फॉर योर कॉम्पिटिशन। थैंक यू सो मच।